नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी एड ग्रेड की पुस्तक का पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की एड ग्रेड बुक ओपन करना है और पाठ 4 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाठ 4 है और इस पाठ का नाम है हम भी सीखें। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर दी गई अधूरी कविता को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा है घर अपना एक और बच्चे अपने वहां। इसके आगे आपको लिखना है और कविता को पूरा करना है। तो इसके आगे आप लिखेंगे सुंदर बनाए पढ़ने जाएं और फिर लिखेंगे सब मिलकर आपस में खेलें खुशियों का एक दीप जलाए। तो पूरी कविता कंप्लीट होगी किस प्रकार से, घर अपना एक सुंदर बनाएं, बच्चे अपने वहां पढ़ने जाएं, सब मिलकर आपस में खेलें, खुशियों का एक दीप जलाएं। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे अगला जो है, शिक्षक किसी छोटी कहानी या लोक कथा को बीच बीच में कुछ शब्द छोड़कर कार्ड शीट या श्यामपट पर लिखें और छूट गए शब्द लिखकर कहानी को पूरा करें। अब यहाँ पे शब्द इस प्रकार से हैं, इन शब्द का आपको यूज करना है रिक्त स्थान की जगह में और इस कहानी को कंप्लीट करना है। तो हमने कहानी को यहाँ पे कंप्लीट किया है कि एक जंगल में एक काला भालू रहता था। सर्दियों में भालू बहुत दिनों तक सोता रहा। सूरज कई महीनों तक नहीं निकला। बहुत दिनों बाद सूरज निकला। सूरज की किरणें फूटने पर बर्फ पिघली। तब जाकर भालू की नींद खुली। वह बहुत भूखा था। वह भोजन खोजने लगा। उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी एक पेड़ के कोटर से एक गिलहरी निकली। गिलहरी ने भालू से कहा, भालू दादा क्या खोज रहे हो? भालू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो गिलहरी अपने कोटर से मूंगफली और खाने की अन्य चीजें ले आई। भालू ने उन्हें खाया। उसने गिलहरी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। इस प्रकार से ये कहानी कंप्लीट हो गई। आप भी रिक्त स्थान में ये शब्द लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन डी सही है, वृक्ष मतलब पेड़। ठीक। अब अगला प्रश्न है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही विशेषण कहलाता है। अब यहां पे 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन जो डी है वो सही है, नया। यह उजाला शब्द की विशेषता बता रहा है। ठीक। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो यहां पे ऑप्शन आप देख रहे हैं 4 है, जिसमें ऑप्शन डी जो है सही है, छाया। ठीक। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहां पे ऑप्शन 4 है, जिसमें ऑप्शन सी सही है, नदियां। ठीक। तो नदी जो है वो एक वचन है और ये नदियां जो है वो बहुवचन शब्द है, ठीक है ना। नदियां मतलब एक से ज्यादा हम नदियां की बात कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो यहां पे जो है ऑप्शन सी सही है, तो यहां पे मीठे। तो विशेषण शब्द कड़वे का विलोम क्या हुआ? मीठे होगा, ठीक है ना। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनको चुनना है और आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 6, कविता के अनुसार उजाला करने का काम खाली स्थान का होता है, किसका? दीपक का होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, हमें खाली स्थान के हित के लिए काम करना चाहिए, हमें दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द, तो यहां पे आएगा रवि। तो यहां पे सूरज शब्द का समानार्थी शब्द है रवि। प्रश्न क्रमांक 9 है, हमें कमजोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, तो खाली स्थान में आएगा सहायता शब्द। प्रश्न क्रमांक 10 है, उपकार। तो यहां पे आप रिक्त स्थान में उपकार लिखेंगे। तो उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई भलाई के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, अति लघुत्री प्रश्न।
एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न अगला है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, भोजन के लिए अन्न धरती खेती पर उगाया जाता है। धरती को ही खेती कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, भारत माता भी कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12वां है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी को मृदा भी कहते हैं और माटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 13 है, घर में बिजली नहीं होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो घर में बिजली नहीं होने पर हम मोमबत्ती, टार्च या दीपक जलाते हैं, ठीक। प्रश्न क्रमांक 14 है, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखते हैं, पिछड़े व्यक्तियों को समाज में आगे बढ़ाने के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, आप अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उन्हें अक्षर ज्ञान करा सकते हैं, मुफ्त में पुस्तकें और स्टेशनरी दे सकते हैं तथा अपने खाली समय में उन्हें पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अब यहां पे आप देख रहे हैं जलती दोपहर, तो यहां पर जलती शब्द आएगा। त्यागी तरु, तो यहां पर त्यागी क्या है? विशेषण शब्द है। अनपढ़ लोग, लोग तो बहुत से होते हैं। अब इसमें लोगों में कैसे व्यक्तियों की विशेषता बताई जा रही है? अनपढ़ों की बताई जा रही है। तो यहां पर अनपढ़ जो शब्द है, यहां पर विशेषण शब्द है। नया उजाला, उजाला तो कॉमन है, मगर उजाला कैसा? नया या पुराना, तो यहां पे नया विशेषण शब्द है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 17, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए, उनमें से आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो यहां पे आपका प्रश्न आपके अनुसार इसका उत्तर अलग हो सकता है। तो यहां पे प्रश्न का हम उत्तर लिखें, 5 फलदार वृक्ष हैं, आम, अमरूद, सेब, केला और संतरा। अब यहां पे पसंद का वृक्ष और कारण, मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है क्योंकि इसके फल मीठे रसीले होते हैं तथा यह गर्मियों में घनी छाया देता है, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 18, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जंगल की रानी रूठ गई, इस कहानी का नाम है। कहानी पढ़ता हूं। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती, पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? तो रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा कि जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा तो कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, तो जंगल की रानी नाचती नहीं, तो जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया। अब इसके आगे जो है आपको कहानी बनाना है। तो हम लिखते हैं, यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और रानी को खाने के लिए दिए, लेकिन रानी ने फल भी नहीं खाए। तो हाथी ने उदास होकर कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं और जंगल की रानी खाती नहीं। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़कर आई और रानी के कान में धीरे से बोली, रानी जी हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर जंगल की रानी मुस्कुरा दी और सब जानवरों के साथ मिलकर खुशी खुशी खेलने लगी। इस प्रकार से इस कहानी को आपको पूरा करना है। अब यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इससे संबंधित निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। तो ये प्रश्न जो है वो अलग हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा, तो यहां पर शिक्षा से जो है आपको एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखना है कि शिक्षा ही मनुष्य के जीवन में ज्ञान का उजाला फैलाती है। अब पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण ही हमारे स्वस्थ जीवन का आधार है, ठीक। जंगल से हम बनाएंगे, जंगल हमारी धरती के फेफड़े हैं जो हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। वायु, स्वच्छ वायु जीवन जीने के लिए सबसे अत्यंत आवश्यक तत्व है। प्रश्न क्रमांक 20, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तरु मतलब पेड़ को, वृक्ष को। तो यहां पे उत्तर लिखते हैं, तरु मतलब वृक्ष को त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दूसरों को समर्पित कर देता है। तरु जलती दोपहर में खुद धूप सहकर राहगीरों को ठंडी छाया देता है।
वह हमें फल फूल, लकड़ी, औषधियां और जीने के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन प्रदान करता है। बदले में वह हमसे कुछ भी नहीं मांगता। वृक्षों का पूरा जीवन दूसरों की सेवा और भलाई के लिए ही होता है, इसलिए उन्हें त्यागी कहा गया है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं हिंदी एड ग्रेड की पुस्तक का पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर हमने जाना। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।